तो गुरु आज के लेसन में हम लोग देखने जा रहे हैं आरडी अकाउंट यानी रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इसके लिए मैच्योरिटी वैल्यू कैलकुलेट करना, कंप्यूट करना, कैसे कंप्यूट करेंगे, इसके लिए हमारे पास आईसीएसई बोर्ड में जो बैंकिंग चैप्टर है उसमें फॉर्मूला दे दिया गया है, लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे तो कंसेप्ट के बेसिस पर उसको डेराइव करेंगे। तो एक तरीके से क्या होगा कि हमारा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा आरडी अकाउंट को लेकर के, और इसमें इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, फिर हम मैच्योरिटी वैल्यू कैसे कंप्यूट करते हैं इसको लेकर के। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आरडी अकाउंट होता क्या है। तो बैंक में आप देखे होंगे कि बहुत सारे अकाउंट्स खोले जाते हैं। जैसे ज़्यादातर जो लोग होते हैं, जैसे हम लोग मान लेते हैं, हम लोग जाते हैं बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तो सेविंग अकाउंट जनरली होता है। तो हमारी जो एक्स्ट्रा सेविंग होती है वो उसको हम क्या करते हैं तो बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। उस पर एक नॉमिनल इंटरेस्ट जो है हमें बैंक देता है। तो ये हो गया सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट होती है, बहुत सारे बिजनेसमैन जो है वो करंट अकाउंट खुलवाते हैं। ठीक इसी तरह से एक टाइप बैंक अकाउंट का है जो आरडी अकाउंट है, जिसे हम क्या कहते हैं रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इसे फिक्स डिपॉजिट अकाउंट भी कहते हैं, क्योंकि आरडी अकाउंट में दरअसल हम क्या करते हैं मंथली एक फिक्स अमाउंट क्या करते हैं तो डिपॉजिट करते हैं। तो समझ गए बेसिकली कि आरडी अकाउंट क्या होता है। तो क्या होता है कि आरडी अकाउंट में एक टाइम पीरियड के लिए हम क्या करते हैं तो एक फिक्स अमाउंट एवरी मंथ क्या करते हैं तो डिपॉजिट करते हैं। तो इसे क्या कहा गया है तो ये जो टाइम पीरियड है इसको कहते हैं मैच्योरिटी पीरियड। ठीक है, अब जब मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो जब हम बैंक में ये डिपॉजिट कर रहे हैं तो बैंक हमें क्या करती है तो एक अमाउंट हमें वापस करती है। इस अमाउंट में इंटरेस्ट भी होता है, जो कि प्रत्येक महीने जो हम अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं, वो उस पर इंटरेस्ट देती है। और टोटल मिलाकर के जो हमारे पास अमाउंट आता है वापस, उसको हम कहते हैं मैच्योरिटी वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि एवरी मंथ हम रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में एक फिक्स अमाउंट क्या कर रहे हैं तो डिपॉजिट कर रहे हैं। तो मान लेते हैं कि सम ऑफ मनी जो है वो क्या है तो पी है। सम ऑफ मनी हमारा क्या हो गया तो पी रुपीस। ये अमाउंट हम एवरी मंथ क्या कर रहे हैं तो आरडी अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे हैं। अब मान लेते हैं कि जो बैंक हमें इस आरडी अकाउंट पर जो इंटरेस्ट दे रही है उसके लिए रेट जो है हम मान लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से वो क्या है तो 8% पर एनम है पर ईयर। ठीक है, इस केस में हम देख चुके हैं कि एवरी मंथ हम क्या करते हैं तो आरडी अकाउंट में एक फिक्स अमाउंट डिपॉजिट करते हैं। तो जो टाइम पीरियड हम लेंगे वो यहाँ पर टाइम पीरियड जो होगा वो क्या होगा टाइम, दिस विल बी एन, और ये है यहाँ पर मंथ्स में। ठीक है, हम लोग यहाँ एन टाइम जो है मंथ्स में ले रहे हैं। ठीक है, अब क्या है कि हमें कैलकुलेट करना होगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने से पहले ये चीज़ समझना जो बहुत ज़रूरी है कि इसमें हम टाइम किस तरह से लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल से लेते हैं। मान लेते हैं कि एक साल के लिए एक रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट यानी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट आपने खुलवाया है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि लेट्स सपोज कि 2022 के लिए आपने एक रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन किया है। ठीक है, तो फर्स्ट मंथ मान लेते हैं एक फिक्स अमाउंट 1000 आप जमा कर रहे हैं। तो फर्स्ट मंथ यानी जनवरी में आपने क्या किया तो इतना अमाउंट क्या किया है तो जमा किया है। तो अब एक बात बताइए कि कंप्लीट 2022 में, ठीक है, ये कितने महीने के लिए रहेगा ये अमाउंट अकाउंट में, आपके अकाउंट में? जब तक मैच्योरिटी वैल्यू कंप्लीट नहीं हो जाता उससे पहले तो आप उसमें से 1 रुपया भी आप उसमें से नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये फिक्स डिपॉजिट अकाउंट का एक फीचर होता है। तो अब ये जो फर्स्ट हमारा जो डिपॉजिट है जो कि 1000 का है, फर्स्ट मंथ में हमने डिपॉजिट किया है, कितने टाइम के लिए रहेगा? तो आप देख सकते हैं जनवरी में हम जमा किए हैं, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये दिसंबर तक जाने वाला है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये 12 महीने तक रहेगा, यानी कंप्लीट
जो मंथ्स है, मैच्योरिटी पीरियड है, कंप्लीट मैच्योरिटी पीरियड तक ये अमाउंट रहेगा। तो इतने टाइम के लिए ये अमाउंट जो है हमारे अकाउंट में है, तो टाइम के हिसाब से हमें क्या मिलेगा, तो ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट है इस पर मिलेगा। ठीक है, ठीक इसी तरह से अगर हम फरवरी में क्या कर रहे हैं, तो वही फिक्स डिपॉजिट यानी 1000 हम फिर से हम डिपॉजिट कर रहे हैं। तो इस ये जो डिपॉजिट है जो कि फरवरी में हुआ, जो हमारा सेकेंड डिपॉजिट है वो 11 महीने रहने वाला है। ठीक इसी तरह से जो थर्ड डिपॉजिट होगा जो कि मार्च में है, वो चीज़ कितने महीने तक के लिए रहेगा, तो 10 मंथ्स के लिए रहेगा। इसी तरह से जब हम जाएंगे दिसंबर में, ठीक है, नवंबर में जाते हैं तो नवंबर में क्या हो जाएगा, तो नवंबर और दिसंबर 2 ही मंथ रहेगा, तो इस हिसाब से ये 2 महीने रहा। ठीक है, लेकिन जो लास्ट डिपॉजिट हमारी होगी वो क्या है, तो ओनली 1 मंथ के लिए रहेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम जो है वो क्या हो सकता है, जो फर्स्ट डिपॉजिट है मैक्सिमम टाइम तक रहेगा, मिनिमम टाइम तक रहेगा जो लास्ट डिपॉजिट होगी वो। मान लेते हैं यहाँ तो हमने 1 ईयर का मान लिया कि ये मैच्योरिटी पीरियड है। अगर हम हमारा जो मैच्योरिटी पीरियड n मंथ्स का है तो क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो जनवरी ये कंप्लीट 12 मंथ था, तो ये n क्या होगा, n मंथ्स के लिए रहेगा, उससे एक कम यानी 12 माइनस 11 डेट्स n माइनस 1, ये हो जाएगा n माइनस 2। इस तरह से नवंबर में ये 2 रहेगा, दिसंबर में यानी अगर हम कहें सेकेंड लास्ट डिपॉजिट और लास्ट डिपॉजिट इसके लिए 2, लास्ट डिपॉजिट के लिए 1 मंथ। तो एक तरह से ये टाइम पीरियड हो गया। अब आते हैं इस पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे हर एक डिपॉजिट के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले डिपॉजिट जो कि हमारा फर्स्ट डिपॉजिट है उसको देखते हैं। तो फर्स्ट डिपॉजिट पर कितना इंटरेस्ट होगा, फॉर फर्स्ट डिपॉजिट इंटरेस्ट क्या है, लेट्स से I1। ठीक है, I1 वैसे हम लोग जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट क्या होती है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड टू रेट मल्टीप्लाइड टू टाइम। ठीक है, रेट के लिए हम लोग रेट परसेंट अगर यूज़ करेंगे तो R/100 होगा, तो PRT/100। ये सिंपल इंटरेस्ट सेम कंसेप्ट यहाँ भी यूज़ होगा, तो हो जाएगा P मल्टीप्लाइड बाय R दिस बाय 100 एंड टाइम, हाउ मच टाइम, तो फर्स्ट डिपॉजिट जो है वो n मंथ्स तक रहेगा, तो यहाँ हम लिखेंगे n। खास तौर पर यहाँ देख सकते हैं कि रेट हमारा क्या है, तो पर एनम है और यहाँ टाइम मंथ्स में है, तो इसको यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो n जो है 12 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट डिपॉजिट के लिए इंटरेस्ट। ठीक है, सेकेंड के लिए हम फाइंड आउट कर लेंगे फॉर सेकेंड डिपॉजिट। ठीक है, तो सेकेंड डिपॉजिट जो फिक्स डिपॉजिट है उसके लिए इंटरेस्ट कितना होगा, I2 कितना होगा, P तो सेम ही है, R भी सेम ही रहेगा, टाइम कितने हो गए, सेकेंड डिपॉजिट के लिए हम देख सकते हैं n-1 है, तो n-1 मंथ्स, दिस विल बी डिवाइडेड बाय 12, इज इट नाउ। इसी तरह से फॉर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ हम लोग फाइंड करेंगे। सिर्फ यहाँ पर क्या चेंज होगा, देखो PR/100 सेम है, यहाँ सिर्फ n की जगह जो है टाइम का वो वैल्यू चेंज हो रहा है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब अगर हम फाइंड करेंगे सपोज इसी तरह से फॉर लास्ट, है ना, तो लास्ट डिपॉजिट की हम बात करेंगे तो I इसको हम कहेंगे n, IN जो होगा वो क्या होगा, P इंटू R/100 इंटू दिस विल बी टाइम हो जाएगा लास्ट मंथ के लिए, या लास्ट डिपॉजिट जो होता है उसके लिए टाइम होगा 1 मंथ, तो ये हो गया 1/12। अब देखिए जब हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, तो इंटरेस्ट जो होगा वो क्या होगा, ये सभी इंटरेस्ट का समीशन हो जाएगा, तो हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस डॉट 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 अप टू IN-1 प्लस IN। ठीक है, अब इसकी जगह हम देखते हैं वैल्यू रखने से सिंपल
क्या है कि I1 का वैल्यू ये है, I2 का वैल्यू ये है, IN का वैल्यू ये है, ठीक है। IN -1 होगा तो वहाँ 2 हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि इसमें जो कॉमन चीज़ है सबको बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ बाहर क्या आएगा, PR/100 ये सब में है। नीचे जो है 12 भी है, डेट्स 1/12 भी कॉमन आ जाएंगे, 1/12 बचेगा क्या, देख सकते हैं इसमें बचा n, इसमें क्या बचेगा n+1, सॉरी n-1। इसी तरह से n-2 होगा, डॉट डॉट डॉट, लास्ट में 3, 2, लास्ट मंथ के लिए 1, ऐसा हो जाएगा। इस चीज़ को समझते हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये क्या है, 1 2 3 4 5 इस तरह से n तक गया, यानी n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। वो आप AP का कंसेप्ट यूज़ करके जो समेशन फॉर्मूला है Sn, उससे फाइंड कर सकते हैं। तो फार्मूला होती है Sn = n/2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। तो दिस विल बी n/2, this explains the first term is this, so n is the first term here and 1 is the last term, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई इस एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है, n × n+1/2, ये चीज़ हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह में रख सकते हैं। तो इस हिसाब से जो इंटरेस्ट आएगा वो क्या होगा, P × R/100 इंटू, ठीक है, n × n+1/, ठीक है, इधर हो गया 2 और ये 12, ठीक है। तो इसको हम याद रख सकते हैं इंटरेस्ट के लिए। जैसे सिंपल इंटरेस्ट के लिए हम लोग याद रखते थे P × R × T/100, ठीक उसी तरह से हम यहाँ याद रख सकते हैं। क्या याद रख सकते हैं, दिस इज PR/100 और टाइम का ये एक्सप्रेशन याद रखना होगा, n × n+1/2 × 12, इज इट। तो ये चीज़ हो गया क्या चीज़, तो इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, मैच्योरिटी वैल्यू। तो मैच्योरिटी वैल्यू के लिए जो फॉर्मूला होगी वो क्या होगी, सबसे पहले आप देखें कि हमने जो n मंथ्स तक जो एक फिक्स डिपॉजिट क्या किया है, तो बैंक अकाउंट में, RD अकाउंट में डिपॉजिट किया हुआ है, तो वो टोटल कितना अमाउंट डिपॉजिट किया हुआ है, ठीक है। तो ईच एवरी मंथ हम क्या कर रहे हैं, तो P सम ऑफ मनी जो है वो हम डिपॉजिट कर रहे हैं फॉर n मंथ्स के लिए, तो वो हो जाएगी। तो n मंथ्स के लिए n मंथ तक में हमने कितना जमा कर दिया, P × n अमाउंट, ये अमाउंट जो है बैंक अकाउंट में हमने जमा कराया है। इसके बाद जो एक्स्ट्रा हमें इंटरेस्ट मिलेगी वो चीज़ आ जाएगी, क्या चीज़, तो जब इसमें हम इंटरेस्ट ऐड कर देंगे तो ये हमारी जो आएगी मैच्योरिटी वैल्यू। तो एक तरह से अल्टीमेटली जो फॉर्मूला आ रहा है वो है P × n प्लस, इंटरेस्ट की फॉर्मूला हमने फाइंड आउट किया है, P × R/100 इंटू n × n+1/2 × 12, इज इट। तो फाइनली जो है हमारे पास मैच्योरिटी वैल्यू का ये फॉर्मूला आ गया। अब इसे नोट कर लेंगे, ठीक है। और ये वेरी सिंपल है, ये हो गया हमारा मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला जो है वो है इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला। तो इस तरह से ये दो इम्पोर्टेंट फार्मूला है। कैसे डिराइव किया, सवाल भी जब हम बनाएंगे तो ये कंसेप्ट यूज़ होगा, ठीक है। मंथ्स में, टाइम जो है मंथ्स में लेना है, और जो है पर एनम के हिसाब से होता है, ठीक है। सम ऑफ मनी ये फिक्स डिपॉजिट है, ठीक है। तो इस तरह से इंटरेस्ट हो गए P × R/100, टाइम इसमें है n × n+1/2 × 12, मैच्योरिटी वैल्यू हो गई P × n प्लस P × R/100 × n × n+1/2 × 12, ओके। तो इस तरह से ये मैच्योरिटी वैल्यू हम कंप्यूट कर सकते हैं।